तो एनजी को अभी जो है वो पहले तो कंपलसरी 235 के ऊपर चलना जरूरी है। अगर नई तेजी यहाँ से करनी है तो अभी चल रहा है 230 के आसपास, 235 के ऊपर चल के रुकना जरूरी है। जब तक वो लेवल के ऊपर चल के रुकेगा नहीं, क्लोजिंग नहीं करेगा, तब तक दिक्कत होगी। उसके ऊपर चलने के बाद नीचे में अच्छा सपोर्ट है 228 के आसपास, वो लेवल काटे तो सावधान रहना है। 228 के नीचे जो है वो ये 224 220 ये जा सकता है। अब एनजी की रेंज 235 के नीचे दोस्तों बन सकती है 200 से 230-35, ये एक एनजी की रेंज बन सकती है। जब ये रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होगा तब जाके कोई बड़ा खेल एनजी के अंदर हो सकता है, तो वहाँ पर जो है वो हमें ध्यान रखना है। 216 से हमने चर्चा करी थी कि एनजी में थोड़ा शॉर्ट से सावधान रहना, वहाँ से सीधे वन वे 250 गया, मतलब लगभग आपका 30 से 32-33 पॉइंट का जो है वो हमने बचा लिया है। तो इस चीज़ को दोस्तों आप सीखिए। कल भी हमने चर्चा करी थी कि तेजी बन सकती है एनजी में तभी जब ये 250 पुराना कल का हाई जो है वो काटेगा तब। डिस्क्रिप्शन में लिंक रखा है, जाकर सीखिए, चीज़ों को समझिए। सिर्फ 30 मिनट लगेंगे। अगर आपके पास 30 मिनट है तो चार्ट को सीखना बिल्कुल मत भूलें। ठीक है, तो 232 से 35 ये एक बड़ी रेंज है, उसके ऊपर वहाँ पर आपको ध्यान रखना है। चलिए अभी मैं आपके सवाल बाद में ले लेता हूँ, पहले एक बार जो है वो बाकी के जो है वो क्रूड के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। क्रूड के अंदर दोस्तों हमने बात करी थी कल की 7000 से 7050 का रेजिस्टेंस है, यहाँ से करेक्शन पॉसिबल है। कल उसने करेक्शन किया, एक लेवल भी हमने डिस्कशन किया था 6950 के आसपास का। ठीक है, 6950 के आसपास का लेवल हमने डिस्कशन किया था कि ये लेवल जो है वो नीचे की तरफ काटे तो एक करेक्शन हो सकता है। वो अभी चल रहा है लगभग वहाँ से भी कुछ अच्छा खासा जो है वो 70 से 100 पॉइंट जो है वो गिर चुका है। तो अभी यहाँ पर जो है वो जब तक अब एक क्या करेगा आप दोस्तों, सीधी उसकी चाल खत्म हुई है। अब गिरेगा उठेगा ऐसे क्रूड लोगों को परेशान कर सकता है, क्योंकि सीधी जो चाल थी 6300 से 500 और 500 से 7000, ये आपको बताने की कोशिश करी थी पिछले वीक में भी और उसके पहले भी कि आप शॉर्ट में थोड़ा सावधान रहना। और वीकली वीडियो का टाइटल भी था दोस्तों, लगातार 2 वीक में बताया था, आपको याद होगा कि बड़ा धमाका 1 बड़ा धमाका 2 एनजी और क्रूड के अंदर। वो वीडियो शायद आपने देखा होगा, ना देखा हो तो यूट्यूब पर है, जाके आप देख सकते हो। डिटेल में उसके अंदर बात करी थी क्रूड के बारे में, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब यहाँ पर जो है वो इसीलिए बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको 25-50 पॉइंट जो है वो और क्रूड में 2-4-5 पॉइंट का खेल देखना है, सीखना है, तो आपको माइंड इंट्राडे ट्रिक देखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आपको ब्रॉडरली बताने की कोशिश करूँगा कि उसका मेजर ट्रेंड क्या है और मेजर सपोर्ट क्या है, मेजर रेजिस्टेंस क्या है। तो अभी जब तक जो है वो 6880-85 के ऊपर ना जाए क्रूड, तब तक जो है वो परेशानी रह सकती है। अभी चल रहा है 6850-55 के आसपास, उसके ऊपर जाता है 6885 के ऊपर तो थोड़ा सा ये तेज़ी पकड़ सकता है और लगभग फिर जा सकता है 6925 और 6950। नीचे में जब तक यहाँ पर रुका हुआ है तब तक संभावना बनी रहेगी कि एक आध बार जो है वो 6820 6800 ये जा सकता है। 6800 अच्छा सपोर्ट है, वो काटे तो फिर वहाँ से 80-100 पॉइंट और भी गिर सकता है। ठीक है, तो ये बात हो गई दोस्तों क्रूड के बारे में। फटाफट बता देता हूँ कॉपर के बारे में, लेकिन क्रूड में एक चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि अगर ये 7050 के ऊपर जाके रुकता है तो वो एक नई टेरिटरी, नई रेंज में जा सकता है क्रूड, जो कि लगभग 7000 से लेके 7400 500 तक हो सकती है। 500 काटे तो 7800, ये एक बड़ी रेंज में क्रूड ऑयल काम कर सकता है। तो वहाँ पर जो है वो हमें खास ध्यान रखना है, खास फोकस रखना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कॉपर के ऊपर। तो कॉपर के अंदर कल भी चर्चा करी थी कि वो 730 के नीचे थोड़ा ख़राब हो सकता है, 2930 के नीचे। तो 727.60 आया था लो, अभी उसके नीचे ही चल रहा है। तो अब कॉपर को कंपलसरी पहले तो तेज़ी करने के लिए 733 733 734 उसके ऊपर चलना ज़रूरी है, तो अब नई तेज़ी बनेगी। बाकी उसके नीचे थोड़ा सा ख़राब ट्रेंड है, जो कि 720 और 718 713 ये जा सकता है। कॉपर के अंदर हमने पहले 751 के लेवल के ऊपर बात करी थी दोस्तों कि यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा अगर 751 का लेवल काटे तो सावधान रहना। वहाँ से तकरीबन आपके 25 पॉइंट बचा लिए। ठीक है, मतलब 60,000 से भी ज़्यादा आपका नुकसान कॉपर में बचा हुआ है। तो उसी चीज़ों को दोस्तों आप सीखिए। ठीक है, सीखना ज़रूरी है।
तो ये नीचे की बात हो गई। ऊपर में 733 के ऊपर चले दोस्तों कॉपर, तो फिर एक अच्छी तेज़ी की तरफ चल सकता है। 737, 740, 45 ये कुछ लेवल जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। बाकी अभी सभी मेटल जो है वो थोड़ा-सा साइडवेज़ है। एल्यूमीनियम की बात करते हो तो एल्यूमीनियम के अंदर 199 का एक अच्छा सपोर्ट है, उसके आसपास चल रहा है 200 के आसपास, तो वो लेवल नीचे काट के सस्टेन करे, क्लोजिंग करने की कोशिश करे, तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि फिर यहाँ पर थोड़ा-सा लगभग 196.50, 195.25, 193 ये कुछ लेवल देखने को मिल सकते हैं। ऊपर में नई तेज़ी शुरू करने से पहले इसको 201 201 के ऊपर चलना ज़रूरी है। 201 के ऊपर चलते तो 202.50, 203.50 और 205 ये कुछ लेवल ऊपर में हमें देखने को मिल सकते हैं एल्यूमीनियम के अंदर। अब बात कर लेता हूँ ज़िंक के बारे में, और फिर आपके जो सवाल है वो फटाफट लेने की कोशिश करूँगा। अभी ज़िंक दोस्तों आपको पता ही है, वैसे साइडवेज़ चल रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है। छोटे-छोटे ट्रेंड जो है वो आपको सीखना पड़ेगा। 50 पैसे 1, डेढ़, 2 पॉइंट का जो है वो आपको जब तक सीखोगे नहीं तब तक वो आप नहीं कर सकते हो। मेजर अभी तो है वो ऊपर नीचे चल रहा है, लेकिन ये अगर 219 के नीचे जाके रुकने लगे, क्लोजिंग करने लगे तो परेशानी हो सकती है। 220 का हमने चर्चा किया था लेवल, 220 नीचे आता है, ऊपर में फिर वापस भाग जाता है, तो ये एक रेंज बाउंड मार्केट चल रहा है दोस्तों, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। तो उसमें थोड़ा-सा काम करने से सावधान रहना चाहिए। ठीक है, तो ये रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकआउट डाउन जो है वो होने दीजिए। ऊपर में जो है वो है 228 का लेवल, नीचे में है 220 का लेवल। इसको थोड़ा-सा वेट एंड वॉच करें, सावधान रहें। ठीक है, बड़े जो लेवल है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करी। छोटे-छोटे ट्रेंड जो है वो आपको मिल सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और मैंने लाइव में भी शेयर किया है माई इंट्राडे ट्रिक, वो जाकर देखिए तो आप छोटे-छोटे ट्रेंड खुद भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। बहुत सारे दोस्तों ने लाइक का बटन नहीं दबाया है, हो सके तो लाइक का बटन